ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का त्याग का बारे में चर्चा हो रहा था, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल होगा। तो कर्म करने के पहले हमें सावधानतापूर्वक देखना चाहिए कर्म कौन सा कर्म हो रहा है, कौन सा कर्म करने से सात्विक होता है, कैसे कर्म करने से राजसिक होता है, कैसे कर्म करने से तामसिक होता है, वो भी विस्तृत व्याख्यान हुआ है। तो भगवद गीता का श्लोक अवलंबन करते हुए सप्तदश अध्याय में हम देखा है कि सात्विक यज्ञ कैसे किया जाता है। अफलाकांक्षी वीर यज्ञ, विधि दृष्ट यज्ञ थे, जष्टव्यम इव इति सात्विक चब्बष्ट इव इति वर्षस् इव इति सात्विकम भरतर्षभ। ये जो त्याग किया जाता है इसे फलाकांक्षा नहीं रहता है, फल इच्छा छोड़कर, लेकिन कैसे त्याग किया जाता है, विधि पूर्वक किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। एवं उद्देश्य क्या है, त्याग करना ही उचित है इसलिए किया जाता है, वर्क फॉर वर्क से ही। हम लोग जो अनेक समय वॉलंटियर्स कर्म करते हैं, लेकिन जैसे कि तैसे कर देते हैं, क्योंकि उसे जो फल होगा वो तो हमारा फायदामंद होने से भी हमारा नहीं है, कोई नहीं होने से हमारा नहीं है, तो अपनापन नहीं रहता है। ऐसी सात्विक कर्म नहीं होगा। पूरा लगन से कर्म करना चाहिए, यदि फल के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। बिना फल प्राप्ति की आशा अगर निष्ठापूर्वक कर्म किया जाए वही सात्विक कर्म होगा। वो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, सात्विक कर्म हमें भगवान को ले जाएंगे। स्वत्व लीड्स अस टू गॉड, जो कि जीवन का उद्देश्य है। उसके लिए पूरा नियम माफिक कर्म करना जरूरी है, एवं वो करने से हमारा चित्त शुद्धि होगा, हमें और कुछ प्राप्ति की जरूरत नहीं हो। लेकिन जो राजसिक करता है उसका अनेक कामना वासना रहता है, आसक्ति रहता है। वो आसक्ति पूर्ण करने के लिए अभिसंधा है तू फलम, फल प्राप्ति के लिए ही वो कर्म करते हैं। और ये दूसरा एक उद्देश्य है, दंभार्थ में भी चैवजत, इज्जते भरत श्रेष्ठ स यज्ञम राजस स्मृतम। जो राजस यज्ञ ही है जो फल प्राप्ति के लिए किया जाता है, अथवा दंभ दिखावटी के लिए। ये कहा जाता है खजना से बजना बेशी। छोटा मोटा काम करेगा लेकिन बहुत सा उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये देखो ये किया है, वो किया है, उनका नाम बड़े बढ़ाई हो, दम्भ दर्प अभिमान, देखो हम कितने बड़ा दानी है, कितने बड़ा यागी है, कितना बड़ा कर्मी है। तो ये जो कर रहे हैं ये सोचते नहीं, जो अहंकार को स्फीति से क्या हो रहा है, हमारा ईश्वर से हमारा दूरी हो जाता है। ईश्वर से हमारा बीच, ईश्वर हमारा घनिष्ठतम है,
ईश्वर से हमारा बीच में है अहंकार। अहंकार एक प्राचीर जैसा है, वॉल। तो वो अगर हमारा प्राचीर स्फीत होते रहें तो हम ईश्वर से उतना ही दूर हो जाएंगे। हम जो स्वयं कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें ईश्वर के ओर ले जाने के परिवर्तन में ईश्वर से दूर कर दे रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो जा रहा है। लेकिन इतना ही हमारा जो मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो सोचता नहीं इससे क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। कर्म हमारे फ़ायदेमंद होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, तो इससे हमारा फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। और जो आसक्ति के साथ जो कर्म करेगा, आसक्ति तो पूर्ण होगा, पूर्ण होने के बाद और एक आसक्ति बढ़ जाएगा। न जा तो काम कमाना उपभोगे न सम्मति, हविषा कृष्ण वर्तमे भूयो एव विवर्धते। काम कभी भोग के साथ पूरा नहीं होता है, भोग के साथ काम बढ़ जाता है। अग्नि में घृताहुति देने से अग्नि निर्वापित तो नहीं होता है, अग्नि और बढ़ जाता है। तो काम को भोग है, काम में अग्नि का आहुति देना, अग्नि में घृताहुति देना। घृताहुति देने से अग्नि कभी बुझेगा क्या, और बढ़ती जाएगी। इसलिए जो राजस याग है वो हमारे फ़ायदेमंद नहीं है, सात्विक याग फ़ायदेमंद होगा। अभी तृतीय एक मनोवृत्ति है, वो है तामस याग। उसका विचार करते हुए कहा है कि जो विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम सतामस परिचक्षते। इसमें 5 विषय लक्षणीय है। वह है विधिहीन, दानहीन, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन एवं श्रद्धाहीन। इस जग में 5 चीज़ एब्सेंट है, जो कि यज्ञ करने के लिए 5 चीज़ प्रयोजनीय है। पहले जो कर्म किया जाता है उसको प्रोटोकॉल अनुसार हो जाना चाहिए। ऐसे वैसे आलतू फालतू काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो नियम अनुसार, विधि अनुसार कोई भी कर्म होना उसके लिए फ़ायदेमंद है। पहले ही बताया विधि, जो कर्म जैसे किया जाना ज़रूरत है उसको उसी अनुसार नहीं किया जाता है। इस केयरलेस, जो भी तो करने से काम तो फ़ायदा नहीं है, ये नहीं सोचते हैं काम करने से फ़ायदा क्या, काउंटर प्रोडक्टिव, ना करे बरं। विधिहीनम एवं अशिष्टान्नम, जो यज्ञ में अन्न आदि दान किया जाता है, इसमें वो नहीं होता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो सोचते हैं ये सब बेकार है, हम लोग क्यों दान करें, हमारा आज अर्जित अर्थ क्यों हम दान करें, फ़ायदा नहीं, हम ऐसी कर देंगे बस इसी हो जाएगा, घमंड है। एवं तृतीय है मंत्रहीनम, कोई भी जाग करे उसका विशिष्ट निर्दिष्ट मंत्र होता है, तो मंत्र का कोई परवाह नहीं करते हैं। परवाह नहीं करने से जो भी हो, ही इज़ नॉट केयरफुल, ही डजंट केयर एट ऑल। जो ऐसी करने से क्या होगा, नहीं होगा, करना है कर दिया, कुछ मंत्र तो दर नहीं, जय चलो। एवं अदक्षिणम, कोई भी याग करने से दक्षिणा देना विधेय है। जो ब्राह्मण को दान देना पड़ता है, दक्षिणा देना पड़ता है, पुरोहित को देना पड़ता है, ये सब वो बचा लेते हैं, कटौती कर लेते हैं, जो संक्षेप में शर्त देता है। एवं सबसे बड़ा चीज़ है
श्रद्धा विरहितम यज्ञम, कोई श्रद्धा नहीं है। कहा गया है भगवत गीता में, जो जो श्रद्धा सैव सह, श्रद्धा अनुसार आदमी इंसान बनता है। अगर ये जाग किया और उसमें कुछ श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है तो वो कर्म बेकार होगा। धीरे धीरे श्रद्धा सह का जो कर्म किया जाता है वही सफल होता है। अगर श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा का मतलब क्या, श्रद्धा धाधातु की जो निष्ठा, जो भगवान का भक्ति अर्जन करने के लिए निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा अगर नहीं है तो किस आधार पर हम कर्म कर रहे हैं, तो सब कर्म बेकार हो जाएगा। कर्म करने से ही हमारा फायदा नहीं है। कर्म अगर सही ढंग से ना किया जाए वो हमारे लिए खतरा बनता है, क्योंकि कहा गया है कि शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, यही विधान डोदे नहीं करो बोल। गुड गुड बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। अगर शुभ कर्म किया जाए तो शुभ फल अवश्य मिलेगा, अगर मंद कर्म किया जाए तो मंद फल भी मिलेगा। तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसको जांच करके वेरीफाई करके करना चाहिए, ये शुभ हो रहा है ना शुभ हो रहा है। तो शुभ हो रहा है मतलब इसे जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो आदमी हमारी फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, इस कर्म करने के लिए जो जो करना उचित है वो तो हम जानते हैं, और उचित अनुसार कर्म किया जाए तो फायदेमंद होगा, ना किया जाए तो तामस कर्म होगा। जो केयरलेसली डन, और जो भगवान का जो लक्ष्य है, हमारे भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, उसी के ओर हमें मन को ले जाएंगे। अगर ये सब विधि विधान कानून हम लोग ना अनुसरण करें तो क्या होगा, वो तामस कर्म बनेगा, तामस यज्ञ बनेगा, और वो इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव, इट डिग्रेड्स अस। हमारा सर्वदा चाहिए कि वी कांस्टेंट अपग्रेडेशन, और अच्छा और सब चित्त हो। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हमारे लिए तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ताकि ये तामस कर्म है वो हमारे जीवन को बर्बाद ना कर दे। तामस का क्या करते हैं, तामस तो हमें गिरा देते हैं। तामस से महादुखम, तामस कर्म किया जाए उसमें कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा, दुख होगा, और हम रोक नहीं पाएंगे। तामस हमारा जीवन का एक लक्षण तो है। हमारा जितने भी सात्विक और राजसिक वरुणीय है, तामस को हम लोग नहीं चाहते हैं तब भी वाक्य उपस्थित हो जाता है, पार्ट ऑफ द माइंड। उसको डिफ्यूज़ करने के ये है, जो स्वामी जी का छोटा सा किताब है वो हम पढ़े और उसका मर्मोद्धार करें, और उसी अनुसार हमारा कर्म विधृत हो। तामस कर्म कभी नहीं करना चाहिए, उसमें मंत्र उच्चारण होना चाहिए, शास्त्र के विधि विधान अनुसरण करना चाहिए। जो दान जो जिसको जितना दिया जाता है करे, एवं सबसे ज़्यादा है श्रद्धा सहित करें। बिना श्रद्धा कुछ नहीं करना चाहिए कभी। श्रद्धा ही जीवन हमारे एक चरम दुर्भाग्य है। श्रद्धा के साथ ही जो कुछ हम करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे कि उपनिषद में कहा गया, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। श्रद्धापूर्वक दान करो, अगर श्रद्धा नहीं है कुछ देने की जरूरत नहीं है। बिना श्रद्धा देने से वो हमारा नुकसान करेगा, यहाँ पर ही बोल रहे हैं। श्रद्धा नहीं है तब उसको दान क्यों चला रहे हो, वो तुम्हारा नुकसान होगा, भले ही ना करे। जो हम करेंगे वो श्रद्धा सहित करना चाहिए उतना, और श्रद्धा सहित अगर करें तो वो हमारे लिए फायदेमंद आखिर में होगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।